बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी बीजेपी और जदयू कार्यालय ही नहीं बल्कि 8 जगहों पर बैरिकेडिंग करके आम लोगों के लिए रोक लगा दिया गया है और धारा 144 और 163 लागू कर दिया गया है। दरअसल ये मामला आंदोलन कर्मियों की वजह से शुरू होता है। तारीख थी 10 सितंबर, जब पटना के गर्दनी बाग में 25 दिनों से लगभग नौकरी से हटाए गए 7500 संविदा पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर कोई सुध लेने वाला नहीं पहुंचा। उनका मांग मुख्यतः यही है कि हम लोग को नौकरी जो है 60 साल तक किया जाए और जो मानदेय है उसको भी बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन जब 25 दिनों तक उनकी कोई सुध लेने नहीं पहुंचा तो सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और वहां पर घंटों तक प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको हटाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन जब वो नहीं हटे तो उस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। हालांकि घायल होने के बावजूद फिर से वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर लौट गए। लेकिन ठीक 2 दिनों के बाद, तारीख थी 13 सितंबर 2025, जब संविदा पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को पता चला कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं और चुनाव को लेकर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपने बड़े नेताओं से बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे, इससे पहले ही प्रदर्शनकारी यानी जेपी नड्डा के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने से पहले ही संविदा पर विशेष सर्वेक्षण कर्मी बीजेपी कार्यालय का घेराव कर देते हैं। इस दौरान जो है प्रशासन और कई बीजेपी के बड़े नेता यानी बीजेपी के जो बड़े नेता है बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद बाहर आते हैं और लगातार बातचीत करते हैं प्रदर्शनकारियों से कि आप लोग हट जाइए, आपकी जो भी मांग है हम लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन देर रात तक प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे रहे। मामला इतना बिगड़ गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद अपनी मीटिंग को स्टेट गेस्ट हाउस में बुलानी पड़ी और वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता यानी गेस्ट हाउस पहुंचे और कई बातों को लेकर बिहार से चुनाव सहित कई बातों पर बीजेपी के नेताओं से उनकी चर्चा हुई। लेकिन ठीक अगले ही दिन यानी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। बीजेपी और जेडीयू प्रदेश कार्यालय सहित 8 जगहों पर धारा 144 के साथ 163 भी लागू कर दिया गया। यानी अब प्रदर्शनकारी 8 ऐसे जगह पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जेडीयू प्रदेश कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, एयरपोर्ट सहित 8 जगह पर यानी प्रदर्शनकारी अगर पहुंचेंगे तो उनको सीधे पकड़ लिया जाएगा और उन पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कहे कि चुनाव से पहले कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों सहित प्रदेश कार्यालय पर इस तरीके की बड़ी कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई घोषणाओं कर रहे हैं, उसी दौरान लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है और कई प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर के प्रदेश कार्यालय यानी बीजेपी और जेडीयू प्रदेश कार्यालय यानी सत्ताधारी दल के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इसको लेकर के अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है।